जय हिंद दोस्तों। मैं विनीत दुबे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हमारा जो क्लास स्टार्ट होने वाला है, टाइम एंड वर्क का एकदम बेसिक से हाई लेवल तक क्वेश्चन कराएंगे। अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो बढ़िया तरीके से आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं और बढ़िया तरीके से आपको क्लास समझ में आएगा। बस आप क्लास को ध्यान से देखते रहिएगा। जो भी आपका डाउट अगर रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, उसका आंसर हम आपको जरूर जरूर भेज देंगे। सो एकदम टाइप वाइज टाइप एकदम बेसिक से हम क्वेश्चन को करा रहे हैं। आप एकदम बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइएगा और बढ़िया तरीके से क्लास समझ में आएगा। हमारा चैप्टर पहला चैप्टर है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। तो उस चैप्टर के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। और एक चैप्टर काफी ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन इसका आता है, तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर एक साथ कार्य को कितने दिन में करेंगे। मतलब एक ए व्यक्ति का नाम है और एक बी व्यक्ति का नाम है, दोनों मिलकर किसी कार्य को करना चाहते हैं। तो एक जो है इस कार्य को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है। तो अगर दोनों एक साथ मिलेंगे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो ध्यान से कुछ देखिएगा। देखिए, इसको बहुत सारा करने का तरीका है। पहला तरीका है, जैसे अगर फार्मूला करना चाहें तो ए गुणित बी बराबर ए प्लस बी से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो जैसे अगर इसको अगर इसे करना होगा तो क्या हो जाएगा, 10 गुणित 20 बटे 10 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो तो कितना बचा, 20/3 बराबर 6 सही 2/3 दिन। तो आपका आंसर कितना आ गया, 6 सही 2/3 दिन। तो अगर फार्मूला से करना चाहे तो आप फार्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं, जो कि एक ऐसा तरीका समझना जो आगे जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सेम उसी तरीके से हमें आगे कर लेना है। हमें बार बार तरीका को नहीं बदलना है। मान के लिए 2 था तो हमने आसानी से कर लिया, 3 कहेगा तो हमारा फार्मूला काम नहीं करेगा। तो ऐसा तरीका सीखना है जो हमारा आगे चल के हर एक प्रश्न में लगे। तो ध्यान से समझना है कैसे करना है, देखिएगा। जैसे इसमें दिया है, चलिए ध्यान से समझिएगा ये वाला तरीका। देखिए, ए कितने दिन में कर रहा है किसी काम को, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, चलिए करा लीजिए। बी उसी कार्य को कितने दिन में करा रहा है, 20 दिन में करा रहा है। यानी ए उसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, बी अगर काम करने जा रहा है तो बी उसी कार्य को 20 दिन में काम कर रहा है। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे 10 और 20, जो एलसीएम लेंगे इनके दिन का जो एलसीएम आता वही कुल कार्य मान लीजिएगा। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, एलसीएम एलसीएम ही कुल कार्य होगा, कुल वर्क होगा। तो एलसीएम इनका कुल वर्क होगा। तो 10 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। हमने 20 ले लिया एलसीएम। चलिए, 20 क्या आ गया हमारा एलसीएम। अब एलसीएम ही हमारा कुल कार्य है। तो ये बताइए, ए अगर 20 कार्य 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 2 काम करेगा। और बी जो है 20 दिन में 20 कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 1 करेगा। तो आनी ए और बी की कार्य क्षमता निकल के आ गया। आनी ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है। देखा जाए तो बी ने ए ने कितना काम किया, 2 काम किया। बी ने कितना किया, 1 काम किया। अगर दोनों एक साथ मिलेंगे, मतलब अगर दोनों एक साथ मिलेंगे तो कितने दिन में काम करेंगे। अब अगर ए आएगा 2 काम करेगा, बी कितना करेगा, 1 काम करेगा। तो दोनों जब मिलकर काम करेंगे एक दिन में 3 काम होगा कि नहीं होगा। दोनों जब एक साथ काम करने आ जाएंगे तो हमारा कितना काम होगा, 3 काम होगा। और कुल काम है आपका कितना, एलसीएम आपने कितना निकाला था, 20। तो 20/3 तो कितना दिन हो जाएगा, 6 सही 2/3 दिन। ये वाला तरीका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से करिएगा, सारे क्वेश्चन इसी से आ जाएगा। तो 6 सही 2/3 दिन। ध्यान रखने वाली बात क्या है, देखिए इसमें यह ध्यान देना है कि जो इनके दिन रहेगा सभी का दिन लेके एलसीएम ले लेंगे, फिर एलसीएम को भाग करा देंगे इनके दिन से, तो इनकी कार्य क्षमता निकल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमारा क्या दिया है, प्रश्न नंबर 2। ये रेलवे ग्रुप बी 2022 का क्वेश्चन। देखिए आपको सारे क्वेश्चन प्रीवर्स भी हो जाएगा, आपका बढ़िया तरीके से थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी और बढ़िया तरीके से आपका प्रीवियस क्वेश्चन भी हो जाएगा। बताइए एक बार इसका आंसर क्या हो जाएगा। कहा है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। चलिए
तो ए कितने दिन में कर रहा है, इनकी कार्य कितना दिन लिया है, 12 दिन। बी कितना दिन लिया, 8 दिन। दोनों का एलसीएम ले लिया जाए, ए और बी का एलसीएम लेंगे कितना होगा, 12 और 8 का एलसीएम लीजिए कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी मान के चलिए जैसे 24 मैच बनाना है, ए 12 दिन में बना रहा है, बी 24 मैच 8 दिन में बना रहा है। हमेशा एक ध्यान दीजिए, कार्य हमेशा इनका समान होगा, वही कार्य दोनों लोग करेंगे तभी हम बता सकते हैं कौन तेजी गति से काम कर रहा है, कौन धीमी गति से कार्य कर रहा है। तो ए 24 मैच बनाना, 24 मैच 12 दिन में बना रहा है, बी 24 मैच 8 दिन में बना रहा है। तो बताइए कहा है कि दोनों अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो इस पूरा 24 का कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो ए ने कितना काम किया, 12 दिन में कर रहा था, यानी एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा, और एक कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। तो जब दोनों मिलेंगे एक साथ, जब मिलेंगे तो 3 2 कितना काम होगा, 5 काम होगा कि नहीं होगा। और जब दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो कितना काम होगा, 5 काम होगा। और कुल काम है कितना, 24। और दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं, और 24 कुल काम है तो कितना दिन लगेगा, 4 सही 4/5 दिन। तो 5 चौके 20, 4 24। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है, आपका ऑप्शन दिया है 4 दशमलव दिया है, तो 4.8 दिन हो जाएगा। इसे भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/5 को भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। तो 4 देखिए आपका ऑप्शन अकॉर्डिंग जाना है कि 4 सही 4/5 दिन दे देगा, बहुत सही है। नहीं तो फिर हमें ऑप्शन नंबर 4.8 पे क्लिक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आप लोग आंसर इसका, आप लोग बताइएगा इसका आंसर। ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। यदि एक साथ मिलकर कार्य करो तो कार्य कितने दिन में पूरा होने में समय लगेगा, बताइए आप लोग इसका आंसर। जैसे बताए हैं अभी ये सेम वैसे ही लगेगा, सेम वैसे ही आप लगाइए। अब देखिए सब क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन इसी लाए हैं कि ये देखिए आपका एक तरीके से थ्योरी भी कंप्लीट होगा, प्रीवियस क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। और बहुत बेहतरीन तरीके से देखिए पढ़ाई करिएगा क्योंकि एग्जाम अब करीब आ रहा है, थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा। 1 साल का मेहनत जिंदगी बहुत आगे ले जाने वाली है। बस थोड़ा सा मेहनत करके, स्ट्रगल करके, थोड़ा स्ट्रगल करके अगर आप जिंदगी को थोड़ा अच्छा बना लेते हैं तो चीजें काफी ज्यादा सही हो जाती है। नहीं तो फिर देखिए वही पूरी जिंदगी है, फिर वही घिसी पीटी जिंदगी जीना पड़ता है। तो एक बार अगर रणभूमि में आप लोग उतर आए हैं तो बढ़िया तरीके से तैयारी करिएगा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। चलिए बी उसी कार्य को 20 दिन में किया। दोनों का एलसीएम ले, बस एलसीएम लेने में आप माहिर रहिएगा। एलसीएम कितना होगा, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 15 20 का एलसीएम ले लिया, 60 आ गया। इसका भाग करा दीजिए, तो 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। दोनों मिलकर कितना करेंगे, 7 काम। और कुल है कितना काम, 60 काम है, और दोनों मिलकर 7 काम करते हैं। तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाए, 7 8 56, 8 सही 4/7 दिन। तो कौन सा हो जाएगा, 8 सही 4/7 दिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किनका किनका आंसर आया था आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, सीबीटी 1। देखिए क्वेश्चन को बस देखिए, एक पहला पंचर कितने मिनट में बना रहा है, 9 मिनट में। चलिए एक बार सभी लोग कोशिश करिए, फिर इसके बारे में बताएंगे। एक बार कोशिश करिए। प्रश्न कहा है एक टायर का 2 पंचर होता है, पहला टायर पंचर अकेले 9 मिनट में सपाट कर देता है, दूसरा पंचर 6 मिनट में सपाट कर देता है। यदि हवा एक स्थिर दर से बाहर निकलती है तो टायर को सपाट बनाने में दोनों पंचर को कितना समय लगेगा। मतलब वही है कि दोनों अगर एक साथ हवा निकालेंगे कितने देर में हवा निकल जाएगा। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर, बस वही कर दीजिए। पहला टायर मान लीजिए और दूसरा टायर, पहला कितने मिनट में बाहर निकाल रहा है, 9। दूसरा कितने मिनट में निकाल रहा है, 6। दोनों का एलसीएम लेंगे, 9 चौके 18, 36 18, 9 दूनी 18, 18 एलसीएम आ जाएगा। चलिए जब 18 एलसीएम आ जाएगा इसे काटिए, तो 9 दूनी के 18, 6 18, दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 5। और है कितना कुल, 18 काम। और 5 काम कर रहा है, अगर 18 रुपए दे दिया जाए, आप एक दिन में 5 रुपए खर्च करते हैं तो आपका कितने दिन खर्चा चलेगा, 5 तिहाई 15, 15 3 18। तो 5 सही 3/5, 3 सही 3/5 दिन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए इसको भी अगर दशमलव देना चाहता तो 0.6 लिख सकता था, लेकिन ऐसे दशमलव नहीं दिया, बटे से ही दिया, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, 3 सही 3/5 दिन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो उम्मीद है कि अगर ऐसा प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में आएगा तो आप लोग छोड़ के नहीं आओगे, बढ़िया तरीके से करके आना। और देखिए एग्जाम में आएगा ऐसा प्रश्न, तो इसलिए देखिए हम एकदम जीरो से हाई लेवल तक क्वेश्चन कराएंगे। अभी हमने टाइप नंबर 1 कराया है, टाइम एंड वर्क का टाइप नंबर 1 है, तो इसलिए आप लोग ये मत सोचिए कि बहुत इजी क्वेश्चन करा दे रहे, नहीं। हम आपको बढ़िया तरीके से बेसिक से एकदम जीरो तक क्वेश्चन, हाई से एकदम लो से लेके हाई लेवल तक सारे क्वेश्चन कराएंगे। फर्क इतना रहेगा, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखिए जैसे आपको अगर छत पे जाना है तो पहली सीढ़ी का सहारा लेना होगा, अभी नहीं जाए आप 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी कूद के चले जाएंगे। ये क्लास उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं, जो पहली बार टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं, जो एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी होने वाली है। और जो जिसको प्रैक्टिस करना है उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है क्लास। चलिए देखिए अब टाइप नंबर हम 2 करते हैं। अब इसमें कितने लोग आ गए? 3 लोग आ गए। अभी तक कितने लोग आ गए थे? 2 लोग। 2 लोग आए, चाहे 3 लोग आए, चाहे 4 लोग आए, हमें बेस सेम अपने कंसेप्ट पे काम करना है। तो देखिए कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी अकेला उसी कार्य को 30 दिन में करता है, सी अकेला उसी कार्य को 40 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? अभी तक देखो 2 था, इसमें 3 आ गया, चाहे 3 आ जाए, चाहे 4 आ जाए, चाहे 5 आ जाए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलिए ए किसी कार्य को 20 दिन में किया, करा दीजिए। बी उसी कार्य को कितने दिन में किया? 30 दिन में किया, करा दीजिए। और सी उसी कार्य को 40 दिन में किया, करा दीजिए। चलिए ए 20 दिन, सी 30 दिन, ए 20 दिन, बी 30 दिन, सी 40 दिन। तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 120 आएगा। तीनों का एलसीएम कितना आया? 120। तो 120 एलसीएम आया, तो इसकी ए की कार्य क्षमता कितना आ जाएगा? 6, बी का कितना आ जाएगा? 4, और सी का कितना आ जाएगा? 3। यानी ए एक दिन में 6 काम, बी एक दिन में 4 काम, सी एक दिन में 3 काम। यदि तीनों मिलेंगे, कहा है यहाँ प्रश्न में? तीनों मिलकर। जब तीनों मिलेंगे, अगर एक दिन में 6 काम किया, बी 4 काम किया, सी 3 काम किया, अगर तीनों मिलकर काम करेंगे कितना हो जाएगा? 6, 4, 10, 3, 13 काम। यानी एक दिन में कितना काम होने लगा है? 13। कुल आपके पास है कितना काम? 120। और एक दिन में आप 13 काम कर रहे हो, तो 13 9 117 और 3 20, तो 9 सही 3/13 दिन। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये ऐसा तरीका है, चाहे 4 लोग आ जाए, चाहे 5 लोग आ जाए, बस हमें क्या करना है? सबके दिन का क्या करना है? एलसीएम ले लेना है हमें, और बाकी तरीके अच्छे तरीके से इनको सॉल्व कर देना है। चलिए तो 9 सही 3/13 दिन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको एक बार आप लोग खुद करिएगा, नहीं आएगा तो फिर तो हम ही, एक बार कोशिश सभी लोग करिएगा। बताइए इसका क्या हो जाएगा आंसर। प्रश्न कहा है कि ए किसी कार्य को 8 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में करता है, और सी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। तो ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? तो बताइए अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? चलिए तो करिए, ए किसी कार्य को कितने दिन में करना चाहता है? 8 दिन में, बी उसी कार्य को 10 दिन में, और सी उसी कार्य को 20 दिन में करना चाहता है। यानी ए 8 दिन, बी 10 दिन और सी 20 दिन। तीनों का एलसीएम ले लिया जाए। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 8, 10, 20 का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? 40। यानी 40 हो जाएगा। तो 8 पन 40, 10 चौके 40, 20 दूना के 40। तो यानी ए की कार्य क्षमता 5, बी की कार्य क्षमता 4, सी की कार्य क्षमता 2 आ गई। अब इनका क्या करिए? तीनों मिलकर करेंगे तो 5, 4, 9, 2, 11। 11 काम होगा कि नहीं होगा? और कुल आपको 40 काम करना है। अगर आप एक दिन में 11 काम कर रहे हैं तो कार्य आपका कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 11 तिया 33, 3 सही 7/11 दिन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 3 सही 7/11 दिन। अगला क्वेश्चन करिए आप लोग, इसे आप लोग खुद करिएगा। बताइए क्या हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन जैसे अगर आप एक बार पढ़ भी लिए हैं तो आपको हम पूरा रेलवे का क्वेश्चन, जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, एक बार आप प्रैक्टिस के तौर पे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। और यकीन मानिए यही सब प्रश्न है, कोई हम अपने से प्रश्न बना के नहीं ला दिए हैं, ये सब प्रश्न आया हुआ है। देखिए जाके देख लीजिए 8/9/2022 को ग्रुप डी में आया शिफ्ट नंबर पहले में। बताइए क्या हो जाएगा। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, और सी उसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को पूरा कर रहे हैं तो उनके द्वारा किया गया समय ज्ञात कीजिए। लिया गया समय। चलिए
तो ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। और सी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 9 दिन में। तो 12, 15, 9, ए 12 दिन, बी 15 दिन और सी 9 दिन। अब क्या करिए, तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तीनों का एलसीएम देखिए बताइए कितना हो जाएगा तीनों का एलसीएम अगर लिया जाए तो? बताइए तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो तीनों का एलसीएम जब लेंगे तो हमारा आ जाएगा 180। तीनों का एलसीएम कितना आया? 180। तो 12 15 में कितना होगा? 180। 15 12 में 180 और 20 9 180। चलिए, 9 दूनी के 18। अब तीनों अगर मिलेंगे तो कितना काम होगा? 15 12 27 20 47। अब कितना आया आपका आंसर? 47 आया। अब देखिए 180 वर्क है और आप कितने दिन में कितना काम कर रहे हो? 47 काम। तो कुल कार्य आपको कितना लगेगा? तो 47, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए। देखिए 9 बार तो कभी नहीं होगा, अब 5 बार तो ज्यादा ही हो रहा है। 2 बार में कुछ कम हो रहा है, 47 गुना के 94 कम हो रहा है। अब आइए 3 बार में, 7 21 और 9 2, यानी आपका क्या आ जाएगा? 3 सही 39/47। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो कभी कभी पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी जा सकते हो। तो उम्मीद करते हैं 2 टाइप आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। अगर बताइए, अगर हम यही 4 लोगों को कर दे, क्या नहीं कर पाएंगे? उनका भी कर लेंगे भाई, उनका भी आएगा तो उनका भी हम कार्य निकाल, जैसे डी कह देता कि डी भी आपका करता है मान के चलिए 45 दिन में, तो उसका भी ले लेते हैं 45 कर देते हैं, और फिर उसका भी कार्य क्षमता लेके जोड़ देते, पूछ लेता चारों कितने दिन में करेंगे। तो चाहे 2 लोग, चाहे 3 लोग, चाहे 4 लोग, कितना भी देगा तो आराम से आप ऐसे बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। एक इसको आप लोग थोड़ा बता दीजिए जल्दी से, फिर इसके बाद टाइप नेक्स्ट हम करा दें। 2 टाइप हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब तीसरा टाइप चलेगा। ये बता दीजिए, दूसरा टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, यानी ए कितने दिन में? 20 दिन में। बी इसी कार्य को 24 दिन में और सी इसी कार्य को दिया है 30 दिन में करते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? यानी 20 दिन, 24 दिन और 30 दिन, तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 120। तो 20 छक्का 120, 24 पंचे 120, 3 चौके 12, 120। तो कुल देखा जाए काम कुल कितना हो रहा है? अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो 6 5 11 और 4 15 काम हो रहा है। कुल आपके पास 120 काम है और तीनों मिलकर अगर 15 काम कर दे रहे हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 15 अट्ठे 120। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पहला। तो कितना आ गया? 8 आ गया। तो उम्मीद यही है कि अगर ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हाल में आएगा तो आप लोग प्रश्न को बना ले जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको आप लोग होमवर्क में ले लीजिएगा, इसको आप करिएगा। एक टाइप अगले का है, आगे टाइप इसको कराएंगे। चलिए अब टाइप नंबर आप तीसरा डालिए। टाइप नंबर तीसरे में क्या कर रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। ए अकेला 60 दिन में करता है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? कहने का मतलब अगर ए और बी अगर एक साथ काम करेंगे तो कार्य हमारा 20 दिन में कंप्लीट हो जा रहा है। जिनमें से अगर ए अकेला उस कार्य को काम कर रहा है तो ए 60 दिन में लगा दे रहा है। तो बताइए अगर बी को अकेले काम कराया जाए तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ए प्लस बी, देखिए कहा ना ए और बी एक कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा है? 20 दिन में, 20 लिख लीजिएगा। और ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? ए अकेला इस कार्य को कर रहा है 60 दिन में, 60 लिख लीजिएगा। दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। आनी इसका करेंगे 3, इसका करेंगे 1। आनी ए और बी अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो 3 काम कर रहे हैं, जिनमें से ए कितना काम कर रहा है? 1 काम कर रहा है। तो बताइए बी कितना करेगा? मतलब कहने का मतलब जैसे ए और बी मिलकर एक दिन में 3 रुपए कमाए। हमने आपसे पूछा बताओ ए ने कितना कमाया, बी ने कितना कमाया, आप नहीं बता पाए हमें, क्योंकि हमें पता ही अभी नहीं है कि कौन कितना कमाया। लेकिन जैसे हमने बता दिया, जैसे हमने बताया कि बताओ ए ने 1 रुपए कमाया तो बी ने कितना कमाया होगा? 2 रुपए। जैसे दोनों मिलकर 3 रुपए कमाए जिसमें से ए ने 1 रुपए कमाया तो बी ने कितना कमाया होगा?
₹2 कमाया होगा तभी तो ₹3 हुआ। उसी तरीके से ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। ए और बी एक साथ मिलकर 3 काम कर रहे हैं, जिनमें से ए ने कितना काम किया? केवल 1 काम किया। तो बी कितना करेगा? 2 काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? और कुल काम है कितना? 60 काम। यहां से घटाएंगे तो क्या होगा? ए से ए कैंसिल, बचेगा बी। बी बराबर कितना आ जाएगा? 3 में से गया 2, और कुल काम है कितना? 60। अगर बताइए ए बी एक दिन में 2 काम कर रहा है तो उसे पूरे काम करने में कितना समय लगेगा? 30 दिन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो आई होप आप एक क्वेश्चन भी समझ में गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए इसको क्या कर, बताइए आप लोग एक बार सभी लोग फटाफट आंसर दीजिए और बताइए इसका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए देखिए इसमें क्या दिया है कि जी और एच एक साथ किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। यानी जी प्लस एच किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, जिनमें से यच अकेला इस कार्य को 50 दिन में करता है। बहुत सही बात। चलिए जिनमें से जी और यच किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, यच अकेला 50 दिन में कर सकता है, तो जी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? एक बार सभी लोग फटाफट आंसर दे दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। बस ध्यान से आप समझिएगा, इतना बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा है कि आपको एकदम दिमाग में छप गया होगा। समझ रहे हैं? चलिए बताइए। देखिए जी और यच मिलकर 30 दिन लगा रहे हैं, जिसमें से यच अकेला 50 दिन लगा रहा है। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 30 और 50 का एलसीएम तो कितना हो जाएगा? 150। यानी दोनों का एलसीएम कितना आया? 150। जिनमें से जी और यच एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे, और यच अकेला कितना करेगा? 3 काम करेगा। तो ये बताइए जी और यच मिलके ₹5 कमाए, जिनमें से यच ने ₹3 कमाया, तो बताइए जी ने कितना कमाया होगा? ₹2 कमाया होगा। तो वही बात कहा है कि जी और यच मिलकर कितना 5 काम कर रहे हैं, और यच एक दिन में 3 काम कर रहा है। इसको घटाएंगे तो यच से यच कैंसिल, बचेगा क्या आपका? जी बराबर 5 में से 3 घटा दीजिए, कितना बचा? 2। और कुल काम आपके पास है कितना? 150। और जी बेचारा एक दिन में 2 काम करता है, बताइए कितना दिन लगेगा? 75 दिन लगेगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 75 दिन, 75 डेज। तो ए बराबर कितना? ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी 75 दिन हो जाएगा। चलिए ए और बी एक साथ मिलकर 12 दिन में तालाब खोद सकते हैं, एक अकेला उसे 24 दिन में खोद सकता है। तो ज्ञात कीजिए बी ने एक दिन में एक तालाब का कितना हिस्सा खोद सकता है। चलिए एक दिन में कितना काम करेगा, कहने का मतलब। चलिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा है घुमाया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। पहले निकाल लीजिए ए प्लस बी इसे 12 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला इस कार्य को 24 दिन में कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 12-24 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 24 आएगा। 12 और 24 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 24 आएगा। चलिए इसको करेंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। इसको करेंगे तो 1 आएगा। चलिए यानी ए और बी मिलकर 2 काम कर रहे हैं, जिनमें से ए ने 1 काम कर दिया, तो बी कितना करेगा? 1 काम बी भी करेगा। तो 2 में से 1 घटाएंगे, कितना होगा? 1 होगा। चलिए यानी बी ने कितना काम किया? 1 काम किया। भाई अगर ए और बी मिलकर 2 काम कर रहे हैं, ए ने 1 काम कर दिया, तो बी ने कितना किया? 2 काम किया होगा। यानी एक दिन में बी 1 काम कर रहा है, और कुल काम करना कितना है? 24 काम। तो कह रहा है कि बी एक दिन में तालाब का कितना हिस्सा खोद देगा। यानी अगर बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो उसको तालाब खोदने में कितना दिन लगेगा? 24 दिन पूरा लग रहा है। तो एक दिन में कितना करेगा? 1/24वां भाग करेगा, खोदेगा। तो एक दिन में कितना भाग खोदेगा? 1/24वां। जैसे ही 24 दिन होगा तो पूरा भाग वो खोद देगा। कोई कार्य एक होता है, तो जिसमें से एक दिन में कितना काम करेगा? 1/24वां भाग। आप ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस थोड़ा सा घुमाया था, कोई बात नहीं। चलिए बताइए। कहा है एक लड़का अकेले किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन अपने दोस्त की सहायता से इसे 6 दिन में पूरा कर सकता है। दोस्त अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? मतलब अगर लड़का अकेला काम कर रहा है तो उसे 10 दिन में कर ले रहा है काम को, लेकिन अगर अपने दोस्त को साथ में ले लिया काम करने को, तो कार्य 6 दिन में कंप्लीट कर दिया। तो बताइए कि अगर उसका दोस्त अकेले काम करेगा तो कार्य कितने दिन में
समाप्त होगा। चलिए, तो अगर मान के चलिए लड़का है, लड़का प्लस दोस्त जब काम करने आए तो ये लोग कितने दिन लिए, 6 दिन लिए। आने तब कितना काम किए, कितने दिन में लिए, 6 दिन में काम समाप्त किए। जब लड़का अकेले काम कर रहा है, तो जब लड़का अकेले काम कर रहा है तब उस कितने दिन में काम कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 6 और 10 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 30 आएगा। 30 आया। चलिए, 6 पंचे 30 और 10 से आई 30। अगर हम आपसे कहें अगर लड़का उसका और दोस्त मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, जिनमें से लड़के ने कितना काम किया है, 3 काम किया है, तो उसका दोस्त कितना करेगा, 2 काम करेगा कि नहीं करेगा। तो इससे लड़का और उसका दोस्त मिलके 5 रुपए कमाए, इसमें से लड़के ने 3 रुपए कमाया है, दोस्त ने कितना कमाया होगा, 2 रुपए कमाया होगा। तो घटा दीजिए, लड़के से लड़के कैंसिल, बचा उसका क्या, दोस्त। दोस्त बता 5 में से 3 गया 2, और उसको कुल कार्य कितना करना है, 30। एलसीएम ही हमेशा टोटल वर्क होगा, तो कुल कार्य कितना है 30, और जिसमें से लड़के ने किया कितना, 2 काम। दोस्त उसका कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, तो कुल कार्य उससे करने में कितना समय लगेगा, 15 दिन। तो इसका ऑप्शन नहीं दिया था, तो इसका क्या हो जाएगा, 15 दिन। चलिए, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक है। हम क्लास को ऐसे बेहतरीन तरीके से टाइप वाइज एकदम बेहतरीन तरीके से थ्योरी पढ़ाते रहेंगे। आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से नोट्स बनाना चाहें, नोट्स भी बना सकते हैं। अगर जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए भी क्लास एकदम जीरो से हाई लेवल क्वेश्चन कराएंगे। ये आज हमारा पहला क्लास था टाइम एंड वर्क का। ऐसे धीरे धीरे हम हाई लेवल क्वेश्चन कराते रहेंगे। और जो ऐसे बच्चे हैं सोच रहे हैं कि यार हम चैप्टर वाइज चैप्टर हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लें प्रीवियस क्वेश्चन को, तो उनके लिए भी टाइप वाइज बढ़िया तरीके से ये सब क्वेश्चन किन्नम पब्लिकेशन को आधार मान के सब प्रीवियस क्वेश्चन को कराया जा रहा है। तो जितने भी एग्जाम में आए रहेंगे क्वेश्चन, हम सारे क्वेश्चन करा देंगे। बस आप लोग क्लास को कंटिन्यू बनाए रखिएगा और काफी ज्यादा लोगों को थोड़ा शेयर करिए ताकि सभी लोगों तक क्लास हमारी पहुंच पाए। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, कल मिलेंगे। जय हिंद।